का ये अटल संकल्प है, उसमें से आज प्रमोद जी हमारे साथ हैं। मैं कहूँगा सदन से जोरदार तालियों के साथ स्वागत करेंगे युवा ऊर्जावान प्रमोद जी का। प्रमोद जी, एक राजनीति की कड़वाहट और छटपटाहट विशेष तरह की हम दिल्ली में देखते हैं, परंतु आपके राज्य में लगता है कि लोग आनंद में आके खो जाते हैं, वैसी कड़वाहट नहीं दिखती। ऐसा कौन सा राजनीति में ये डॉक्टर कैसी सर्जरी कर रहा है? सबसे पहले तो पांचवी जनता सागर मंथन इस पूरी टीम का मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। आप दूसरी बार ये कार्यक्रम गोवा में कर रहे हैं और हमें मौका मिला कि आपके साथ बातचीत करने का। दूसरी बात, आपने जो बताया कि दिल्ली वाली राजनीति की कड़वट और गोवा में किस तरह से राजनीति चलती है। पहले तो गोवा का हैप्पीनेस इंडेक्स सभी को लगी, और चाहे वो राजनीति हो या सोशल फील्ड हो, बाकी बिजनेस हो, यहाँ पे सब कुछ एक अच्छे मूड से, पॉजिटिव वे से, हैप्पी गो लकी से चलता है। सारे ही आर्थिक पैमानों पर गोवा प्रथम है। ये वाला मंत्र आप दिल्ली में जाकर भी देते हैं कि उसका सूत्र क्या है? जी हाँ, गोवा तो हमेशा के लिए यानी हर एक इंडेक्स में आगे रहा है। जैसे कि आपने देखा तो हर घर नल से जल गोवा सबसे पहले और सबसे आगे है। ओपन डेफिकेशन फ्री 100% फॉर द सैनिटाइजेशन गोवा पहला है। हर घर बिजली हो गोवा पहला है। हर घर नल हो, हर घर नल तो है ही है, इसलिए मैंने बोला हर घर नल से जल। और इवन दो नाउ वी आर थिंकिंग फॉर द हर घर फाइबर, इसकी बात चल रही है। मुझे लगता है कि गोवा इसमें भी हर घर फाइबर में सबसे पहले टारगेट अचीव करेगा। इवन दो यानी जीडीपी हो या बाकी पैरामीटर्स हो, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जिस तरह से यानी हर एक स्टेट की तरफ देखते हैं, उनका तो मॉनिटर करने का 13th फ्लैगशिप प्रोग्राम है। उस 13th फ्लैगशिप प्रोग्राम में कौन कितनी परसेंटेज अचीव करता है, चाहे उनकी जो 13th फ्लैगशिप स्कीम्स है, उस 13th फ्लैगशिप स्कीम में कौन कहाँ पे है, ये हमेशा के लिए देखा जाता है। इट इज़ ऑलमोस्ट 70% ऑफ द स्कीम्स में और 70% ऑफ द प्रोग्राम्स में वी हैव अचीव्ड मोर देन 90% ऑफ द मार्क्स एंड वी आर अगेन नंबर 1। गोवा का जो गोवा लोग आना चाहते हैं, उसमें एक बड़ा वर्ग है जो आनंद पाने के लिए और गम भुलाने के लिए आना चाहता है। तो छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश, यहाँ के नतीजे आए हैं, बहुत सारे लोग गम में हैं। मैं उनको वेलकम करूंगा कि वो आ जाए गोवा में, कुछ दिन रहे। नहीं तो भी पॉलिटिकल टूरिज्म, हमने हमारे इलेक्शन में पॉलिटिकल टूरिज्म ढेर सारा देखा था, जो कि टूरिस्ट यहाँ पे अभी कोई गम भुलाने के लिए यहाँ आ जाए तो हम ना नहीं करेंगे। और ऊपर से 25 से लेके 31 तक वेरी इंजॉइंग सिचुएशन गोवा में रहती है। तो अभी जो इंडी गठबंधन की बैठक दिल्ली में हुई, आप क्या उन्हें न्योता देना चाहेंगे? क्योंकि आपने पॉलिटिकल टूरिज्म बोला, वो परिणाम आने के बाद जो होता है वो टूरिज्म अलग हड़बड़ाहट में होता है, लोग विस्तार से घूम नहीं पाते। पहले तैयारियों की बैठकों के लिए आप बुलाना चाहेंगे? जी हाँ, वैसे समझो अभी चाहे वो इंडी हो, उन्होंने तो सिर्फ खुद का नाम बदला है। ओके, पहले तो वही गठबंधन है, यूपीए वाला ही गठबंधन है, उन्होंने सिर्फ यानी इंडी उनका नाम रखा है। ऐसे कोई पॉलिटिकल टूरिस्ट गोवा में आते हैं और बाकी कुछ तो
कोई हर्ज नहीं। ये तो हमारी बात राजनीति को टटोलते हुए आगे बढ़ती ही रहेगी, मगर मैं इसमें विकास के पैमानों की भी बात करूंगा। बहुत सारे लोगों को शायद बहुत सी चीज़ें नहीं पता होंगी। 11,926 करोड़ यानी करीब 12,000 करोड़ की लागत से 315 किलोमीटर राजमार्गों का निर्माण आपके समय में इधर गोवा में हुआ है। ऐसे 17 प्रोजेक्ट पूरे हो चुके हैं। देश तो इसे देखता है किस तरह से एक बड़ी सफलता की तरह। आप कैसे देखते हैं और इसमें सहयोग कैसा रहता है? पहली बात तो ये 11,000 नहीं है, आपको किसी ने तो मुझे लगता है कि रॉन्ग फिगर दी है। इट इज 25,000 करोड़ ऑफ रुपीज द डबल इंजन के सरकार ने 9 साल में गोवा में ऑलरेडी स्पेंड कर चुकी। मतलब दुगना है ये आंकड़ा। दुगना है आंकड़ा है। और अभी रिसेंटली मैं नाम लेके तो 15 देवी से लेके पौड़े तक पूरा नेशनल हाईवे हम पूरा कर चुके हैं। हार्डली द 15% द परवरी फ्लाईओवर एक ही बचा था, उसके लिए द 650 करोड़ ऑफ रुपीज 2 दिन पहले माननीय गडकरी जी जब गोवा में आए हैं तो उन्होंने उसका भी फाउंडेशन स्टोन डाला है। अभी रिसेंटली द जुआरी ब्रिज जिसमें 2,500 करोड़ ऑफ रुपीज 13 किलोमीटर्स का रोड और ब्रिज, ये पूरे देश में सेकेंड लॉन्गेस्ट ब्रिज है जो केबल स्ट्रीट ब्रिज है। और उन्हीं के साथ साथ माननीय गडकरी जी ने जो ऑब्जर्वेटरी टावर और इसका जो फाउंडेशन स्टोन डाला है वो पूरे इंडिया में फर्स्ट ऑब्जर्वेटरी टावर रहेगा इस तरह का पूरे देश भर में और किसी भी जगह पर। मुझे लगता है कि जो ये ऑब्जर्वेटरी पूरे गोवा में जितने सारे टूरिस्ट आते हैं उनको भी लगेगा कि एक बार दैट विल बी द 125 मीटर हाइट पे यानी ऑब्जर्वेटरी रेस्टोरेंट रहेगा, वहाँ से पूरा गोवा दिखेगा। सबको लगेगा दैट विल बी द कैप्सूल लिफ्ट डायरेक्टली सीधे 125 मीटर ऊपर जाके पूरा गोवा देखने का, और वो भी जुआरी ब्रिज के बीच में। दैट विल बी द वन ऑफ द फैंटास्टिक आइडिया ऑफ ऑनरेबल मिनिस्टर नितिन गडकरी जी। हमेशा के लिए माननीय गडकरी जी ने माननीय मोदी जी के नेतृत्व में गोवा को जो मांगा है उससे भी ज़्यादा दिया है, इसीलिए ऑब्जर्वेटरी टावर करना उनकी ही संकल्पना थी। अभी रिसेंटली कल फाउंडेशन स्टोन और इनॉग्रेशन में आए थे, उन्होंने फिर एक बार 10,000 करोड़ बचे रोड जो थे यानी कनेक्टिविटी के लिए कुछ रोड बचे थे वो भी रोड उन्होंने सैंक्शन कर दिए हैं। और साथ साथ इवन दो एक्सीडेंटल प्रो जोन जितने सारे थे पूरे एक्सीडेंटल प्रो जोन जो नेशनल हाईवे वाले हम निकाल रहे हैं। अगेन देयर इज अ कनेक्टिविटी बिटवीन द रिंग रोड ऑफ द जो रूरल गोवा है उसको कनेक्ट करने के लिए यानी फॉर द मोपा का हो या नेशनल हाईवे के लिए उसको कनेक्टिविटी करने के लिए कंसल्टेंसी फॉर्म फाइंड आउट किए हैं। इस बार तो गोवा में वी हैव ऑलरेडी कनेक्टेड एयरपोर्ट टू द नेशनल हाईवे, पोर्ट टू द नेशनल हाईवे, ऑल्सो द रेलवे टू द नेशनल हाईवेज। इसलिए नाउ गोवा विल बी वन ऑफ द बेस्ट लॉजिस्टिक हब के उभर रहा है, क्योंकि मुझे लगता है कि पूरे सदर्न पार्ट में यानी एयरपोर्ट से एक्सपोर्ट करने के लिए इंटरनेशनल एक्सपोर्ट करने के लिए अभी तक सिर्फ 3-4 जगह से ही होता था, बेंगलोर हो, मुंबई हो, या वन ऑफ द डेस्टिनेशन फ्रॉम द मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। और ऑलरेडी द कार्गो कैरिंग फैसिलिटीज मोपा से स्टार्ट हो चुकी है। इवन दो वी हैविंग द गुड पोर्ट कनेक्टिविटी और पोर्ट भी अभी इम्प्रूव हो रहा है। इवन इसीलिए द एयरपोर्ट, पोर्ट और रेलवे इस तरह से सब कुछ एक साथ कनेक्ट करने के बाद इट इज वन ऑफ द बेस्ट लॉजिस्टिक हब। और गति शक्ति की तरफ से जो हम पूरे कनेक्टिविटी कंप्लीट करने वाला पहला राज्य हो चुका है। गति शक्ति मैं बता दूं कि बहुत बड़े स्तर पर नियोजन भी है और संयोजन भी है। तो गोवा को जो राज्य का आकार होते हुए भी, छोटा आकार होते हुए भी बड़ा इरादा उसने जताया है। मैं कहूँगा कि बहुत बड़ी बात है। परंतु यही दूसरी एक चीज़ पूछूंगा, चाहे 100% इलेक्ट्रिसिटी की बात हो, चाहे हर घर में नल की बात हो, आपने फाइबर की बात भी की, साथ में लॉजिस्टिक हब की भी बात की। गोवा छोटा है इसलिए बड़े लक्ष्य हासिल करना सरल है, या फिर डबल इंजन की सरकार की वजह से है, या फिर छोटा हो या बड़ा, नीयत साफ होनी चाहिए। आपका मंत्र क्या है राजनीति का? छोटा या बड़ा इसमें नहीं होता है। मैं तो बोलता हूँ कि इच्छा शक्ति होनी चाहिए, चाहे वो राज्य बड़ा हो या चाहे वो राज्य छोटा हो।
छोटे राज्य गोवा जैसे भी ढेर सारे हैं, उन्होंने कहा ये टारगेट अचीव किया है। मैं तो बोलूँगा कि कोविड कार्यकाल में जब मैंने पदभार संभाला, तुरंत ही 6 महीने के बाद कोविड पूरे देश भर और जग भर में आया और उसी सपना दिखाया और अदरवाइज मंत्र दिया। वो मंत्र था आत्मनिर्भर भारत, और वही आत्मनिर्भर भारत मंत्र लेके हम आगे गए और उन्हीं के आत्मनिर्भर मंत्र से हमें स्वयंपूर्ण गोवा बनाने की सोच आगे रखी। और इट इज आई एम नॉट टेकिंग क्रेडिट फॉर मी, ये जो क्रेडिट है जो पूरे सभी मेरे एक तो पहले जो सभी ऑफिसर्स हैं जो स्वयंपूर्ण गोवा कार्यक्रम में लगे, और इवन दो बाद में पंचायत लेवल पे जो पंच सरपंच उन्होंने काम किया, बाद में जो प्यून तक सभी लोग जो काम में लगे, उन्हीं के कारण ये पॉसिबल। गोवा में हमारा सीनियर स्केल हो, जूनियर स्केल हो, जीसीएस के एवरी ऑफिसर एवरी सैटरडे जाके पंचायत में बैठता है और पंचायत में केंद्र सरकार की हर एक योजना उन लोगों तक पहुंची क्या नहीं, राज्य सरकार की हर एक योजना सब लोगों तक पहुंची क्या नहीं, ये खुद पंच सरपंच और इनसे मिलके ही इज वेरीफाइंग, अदरवाइज ही इज गोइंग इन द फील्ड। और इसी कारण हमें सब प्रोग्राम हो ये सब कुछ हम अचीव कर पाए। हमारा मंत्र एक ही है, अंत्योदय सर्वोदय ग्रामोदय। हम इस मंत्र पे चलते हैं। हमारे लिए राजनीति ये अंत्योदय तत्व पे काम करने का काम है। हम कांग्रेस जैसे नहीं है। कांग्रेस के लिए मुझे लगता है और बाकी पार्टियों के लिए भी राजनीति दैट इज अ बिजनेस फॉर देम, और खुद के लिए पैसे कमाना, खुद के पहले आई थिंक जब यहाँ पे राज्य उनका था, दे आर ट्रीटिंग द स्टेट लाइक द एटीएम्स। उनके खुद के और उनके जो कोई पार्टी उनके लिए पैसे। हमारा काम है अंत्योदय लेवल पे काम करना, ग्रामोदय सर्वोदय लोगों तक, लोगों के लिए काम करना, इसीलिए ये पॉसिबल हो जाता है। और माननीय मोदी जी ने जो विजन, उन्हीं में जो आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत जितनी सारी योजनाएं बताई, वही सब योजना इन्हीं स्वयंपूर्ण मित्र के कारण हम लोगों तक पहुंचा सके। वही प्रोग्राम फिर से आगे हमने एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फिशिकल्चर, डेयरीकल्चर, फ्लोरिकल्चर, इन सब के साथ सबको किस तरह से वी आर द डिपेंडेंट ऑन द एवरी में बैठे हैं, उनको पता है गोवा में तो मिल्क की रिक्वायरमेंट फॉर पर डे इट इज 3.5 लाख लीटर पर डे है, और प्रोडक्शन कितना था? प्रोडक्शन था हार्डली 60,000 लीटर्स पर डे। तो कम से कम हमारे सर्वोदय अपने स्वयंपूर्ण गोवा के अंतर्गत एडिशनली 40,000 लीटर्स हमने बढ़ाई। दैट इज अवर अचीवमेंट। यहाँ से सब्जी बेलगाम से आती थी, फ्लावर बेंगलोर से आता था, चिकन मटन बेलगाम से, सब कुछ। लेकिन इस 3 साल के अंतर्गत एटलीस्ट ये सब कुछ प्रोडक्शन वो बढ़ाया। दैट इज अ स्वयंपूर्ण गोवा। और ये पॉसिबल क्यों हुआ? हमने लोगों को बताया कि इम्पोर्टेंस बताया कि कैसे हो सकते हैं। और इसीलिए यानी पहले सिर्फ ओनली द सर्विस इंडस्ट्रीज के ऊपर फोकस करते थे, नाउ दे आर फोकसिंग फॉर द इवन दो फॉर एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज के ऊपर फोकस करने लगे। और ये फिर भी मैं बताऊंगा कि पहली बार कोई किसान के लिए किसान क्रेडिट कार्ड मिलने लगा, फिशरीज के लिए कोई फिशरीज क्रेडिट कार्ड मिलने लगा, मिल्क फार्मर के लिए मिल्क क्रेडिट कार्ड मिलने लगा, और उन्हीं के लिए पहली बार विदाउट एनी कोलैटरल सिक्योरिटी, विदाउट एनी श्योरिटी, दे आर गेटिंग द लोन फ्रॉम द बैंक। वो मोदी जो हमारी केंद्र सरकार की योजना और हमारी योजना इन्हीं के कारण पॉसिबल हुआ, और वो स्वयं होके इस तरह के बिजनेसेस करने लगे, तो ही पॉसिबल हुआ कि हम स्वयंपूर्ण गोवा कर सके। यही तो विजन है, इसलिए ये सब कुछ हम अचीव कर पाए। ग्रामोदय की बात की, इसी दक्षिणी गोवा में एक गांव है, उसके ग्रामोदय की बात करूंगा। गांव का नाम है रेवोना। आईआईटी कैंपस के लिए जमीन चिन्हित हुई है। आप सारी चीज़ें तय करके करते हैं। आईआईटी कैंपस कब बनकर तैयार हो जाएगा, उसके लिए कोई समय सीमा, कोई प्लान? केंद्र सरकार के ढेर सारे प्रोजेक्ट गोवा में आए। एनआईटी आई, आईआईटी आई, नेशनल फॉरेंसिक साइंस आया, इंटरनेशनल स्कूल ऑफ लॉ आया, इवन दो नेशनल वाटर स्पोर्ट्स आया, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी, नेशनल पोलर इंस्टीट्यूट, इस तरह के ढेर सारे प्रोजेक्ट गोवा में अभी भी एस्टैब्लिश है। कुछ लोगों को पता नहीं है। वन ऑफ द
पोलर इंस्टीट्यूट विच इज बेस्ड इन गोवा, वन ऑफ द बेस्ट प्रोजेक्ट, आज भी कुछ अच्छी तरह से यानी वहाँ से लोग अंटार्कटिका पे जा रहे हैं। इवन दो यानी NIT का कैंपस हमारा कुंकली में पूरा हो चुका है। नेशनल फॉरेंसिक साइंस के लिए 2 लाख स्क्वायर मीटर ऑफ द लैंड ऑलरेडी वी हैव गिवन, नॉट एट इवन द कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग माइसेल्फ बनी थी है। इंटरनेशनल स्कूल ऑफ लॉ के लिए सागवान में जो बनाया कला भवन उनको ऑलरेडी दे दिया है। सिर्फ बात IIT की है, मुझे पता है, मुझे भी थोड़ा मैंने बहुत दर्द होता है कहते हुए। हम लास्ट 4 साल से मैं भी 2-3 जगह हमने आइडेंटिफाई की थी और थोड़े से लोग ज़्यादा सेंसिटिव है यहाँ के, यानी लोग बोलने से ज़्यादा यहाँ के कुछ इस तरह के लोग हैं जो हमेशा के लिए इस तरह के प्रोजेक्ट को विरोध करते आए हैं और इन्हीं के कारण ये होता है। लेकिन निश्चित रूप से IIT के लिए हम लैंड आइडेंटिफाई की है। निश्चित उन्होंने एक बार सर्वे करने के बाद उनको हम इस 2024 में तो हम लैंड देंगे। बहुत अच्छी बात किया IIT कैंपस के बारे में, मगर गोवा का जो टूरिज्म है और गोवा के लोगों का जो आना जाना है, अभी दाबोलिम के बाद में मोपा एयरपोर्ट शुरू हुआ, इसके साथ में एक खबर शुरू हुई कि आने वाले दिनों में दाबोलिम को बंद कर दिया जाएगा और वो सिर्फ डिफेंस यूज के लिए रहेगा। अभी आपकी राजनाथ सिंह जी से भी बात हुई थी, क्या वास्तव में ऐसा है? पता है, क्योंकि इसीलिए तो पूरा हमने बैन कर दिया है वहाँ का कदम करना। अभी आपने कांग्रेस की बात की थी, मेरी केंद्रीय खेल मंत्री जी से बात हो रही थी, आपने गोवा में नेशनल गेम्स कराए थे। आप भूल जाते हैं कांग्रेस ने भी एक बार कॉमनवेल्थ कराया था कि पता ही नहीं है, और कांग्रेस आपके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगा रही है। कॉमनवेल्थ गेम हो या बाकी कांग्रेस के सभी भ्रष्टाचार गेम्स हो या भ्रष्टाचार हो, लोगों को एकदम पता है। हमारे नेशनल गेम्स का आयोजन गोवा में इतना अच्छा हुआ, और मैं नहीं बोल रहा हूँ, खुद जितने प्लेयर्स यहाँ पे आए थे उनके वीडियोज हैं, क्योंकि इतनी अच्छी फैसिलिटीज कौन से भी नेशनल गेम्स में और कौन से भी गेम्स में उन्हें नहीं मिली थी। उतनी अच्छी फैसिलिटीज गोवा सरकार ने उन्हें दी थी, ये उनके सोशल मीडिया पे वीडियोज है। मैं जब उनका रिव्यू ले रहा था या मैं जब देख रहा था, तो फिर इतना आयोजन होने के बाद 10 दिन के लिए इतना बड़ा आयोजन, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर इनॉग्रेशन में आए, उपराष्ट्रपति उसके क्लोजिंग में आए, मोर देन 50,000 यानी खेल उनके प्रतिनिधि, उनके बाकी कोचिज, सब कुछ उनको हैंडल करना, उनके लिए इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन टीम और मंत्रालय लगा हुआ था। किसी की कोई एक सिंपल कंप्लेंट नहीं है। कांग्रेस को तो आदत पड़ चुकी है, और कांग्रेस और उनके साथ वो दिल्ली वाले भी रहते हैं कभी कभी, तो उनको भी आदत पड़ी चुकी है। जो खुद खाते हैं तो उनको दिखता है कि बाकी लोग भी वैसे ही हैं। एक जिन लोगों को ऐसी आदत पड़ी हुई है, उनका इलाज करने की भी बात अगर हम करें तो जो बहुत समय से इस देश में चलती रही, और दूसरी वो है जिसको इस देश ने अभी बढ़ावा देना शुरू किया। मैं इस देश के ज्ञान, इस देश की परंपरा, इस देश की पैथी की बात कर रहा हूँ, मैं आयुष और आयुर्वेद की बात कर रहा हूँ। प्रधानमंत्री जी इसे काफी बढ़ावा दे रहे हैं। गोवा में आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए आप क्या कर रहे हैं, और आगे गोवा में आयुर्वेद का क्या स्थान देखते हैं? पहले तो एलोपैथी, आयुर्वेदापैथी, होम्योपैथी, ऐसे डिफरेंट पैथी है। अभी नई पैथी उनके लिए जो है ईडीपैथी आई है, तो उनके लिए भी ऑलरेडी उनका ट्रीटमेंट वहाँ पे हो रहा है। आयुष के प्रति मुझे हमेशा के लिए लगाव रहा है, और जब अच्छी तरह से प्रमोशन हमारे राज्य ने किया है, हर एक PHC, CHC, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल लेवल पे आयुष के सभी डॉक्टर्स, चाहे वो आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक, सभी डॉक्टर्स OPD और कंसल्टेंसी देते हैं। और मैं केंद्र सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद भी करता हूँ कि आयुष का सबसे बड़ा एस्टैब्लिशमेंट, सबसे बड़ा अस्पताल हमारे नॉर्थ गोवा के नियर टू द मोपा धारगढ़ विलेज में हमें दिया है। वहाँ पे अलॉन्ग विद द हॉस्पिटल रिसर्च सेंटर 250 बेडेड हॉस्पिटल के साथ UG और PG यानी अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट लेवल का एजुकेशन स्टार्ट हो चुका है। इवन स्टूडेंट्स आर
टेकिंग द एडमिशन फॉर द आयुर्वेदा, वहाँ पे ऑलरेडी अलाउ कर चुके हैं। 2 साल से ये कोर्स स्टार्ट हो चुका है और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स लोगों का वहाँ मिल रहा है। नॉट ओनली फॉर द गोवा, इवन दो पेशेंट्स आर कमिंग इन अवर आयुष हॉस्पिटल धारगढ़। प्रमोद जी, मेरा जब आपके साथ बैठना हुआ है उसमें एक बात, आप गोवा की संस्कृति की, यहाँ की पुरानी कहानी जो कथाएं हैं, लोक कथाएं हैं, मान्यताएं हैं, पुराने मंदिर हैं, उनका आप बार बार जिक्र करते हैं, बार बार उनका उल्लेख करते हैं, मगर गोवा की जो छवि है उसमें एक उन्मत्तता दिखाई देती है, एक अलग तरीके का उन्माद भी दिखाई देता है, एक स्थापित छवि है टूरिज्म की। अगर मैं टूरिज्म के फिलहाल की अगर बात करूं तो उसका जो वास्तव में लास्य है, परिहास है, गहराई है और लोक परंपराएं हैं, इन सब के साथ आगे बढ़ते हुए आपके जो सरकार के अलग अलग कदम हैं, आने वाले 10 साल में आप गोवा की कैसी छवि देखते हैं? पहले तो मुझे लगता है कि पूरे भारतवर्ष में और भारत भर 150 साल के लिए इंग्रज थे। लोगों को पता होना चाहिए इस गोवा पर 450 साल के लिए पोर्तुगीज का शासन था। उससे पहले यहाँ पे मराठा, शिलावन, कदम, इन सब की राज हो चुका है। तो 450 साल के बाद भी हमने हमारी संस्कृति जतन करके रखी, ये बहुत बड़ी बात है। छत्रपति शिवाजी महाराज काल का मंदिर आज भी उतना ही अच्छी तरह से यहाँ पे लोगों ने सजा के रखा है और मैं मुझे सौभाग्यशाली मानता हूँ। 350 साल पहले जो छत्रपति शिवाजी महाराज ने जो मंदिर यानी बनाया था, वही सप्तकोटेश्वर आपने बताया सप्तकोटेश्वर का मंदिर, वही फिर से एक बार उनका पुनर्निर्माण करने का योग मुझे मिला, ये मैं मेरा परम भाग्य समझता हूँ। और वो लोकार्पण करने का योग मुझे मिला, ये मेरा परम सौभाग्य है। वही सांस्कृतिक धरोहर आगे बढ़ाते हुए पहले लोगों ने गोवा की एक इमेज करके रखी थी, सन, सैंड और सी। बस लोगों को लगता था कि गोवा में आ जाओ, सन देखो, सैंड देखो, सी देखो, बस बीच पे लेटो, बाकी जो कुछ है वो करो और चले जाओ। दैट इज नॉट अ गोवा। आपको गोवा देखने के लिए ढेर सारा इंटरनेट गोवा में, यहाँ के मंदिर है, यहाँ के चर्चिज है। गोवा देखा तो यहाँ पे आप देखा तो वेस्टर्न घाट है देखने के लिए। यहाँ पे 7 सेंचुरीज है जो अच्छी तरह से हमने प्रिजर्व करके, यहाँ पे बर्ड सेंचुरी है, यहाँ पे अच्छी से अभयारण्य है, ये भी देखने लायक है। और इवन तो रेनी सीजन में तो पूरा गोवा बहुत ही देखने लायक है। इसीलिए हम बढ़ावा देते हुए द स्पिरिचुअल टूरिज्म, मेडिकल टूरिज्म के लिए भाव दे रहे हैं। और आगे आने वाले दिनों में तो गोवा विल बी वेल नोन फॉर द मेडिकल टूरिज्म, आयुष टूरिज्म। जो पीएम मोदी साहब ने जो आयुष वीजा का कंसेप्ट अपने देश के सामने रखा है, वो आगे गोवा इसके लिए वेलकम करता है। 2 सीटें आपके पास भी हैं और 2 सीटें नहीं, देश की नब्ज, देश का मिजाज गोवा बताता रहा है। तो आपका क्या संदेश है लोकसभा चुनाव की? हम ये कहें कि चुनाव आयोग की अधिसूचना तो जब होगी तब होगी, मगर देश चुनाव की चौखट पर खड़ा है, आप इसे कैसे देख रहे हैं? जी, कोई नहीं कह रहा था कि 3 राज्य भारतीय जनता पार्टी के आ जाएंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता कह रहे थे, हमारे जैसे छोटे कार्यकर्ता जो ग्राउंड पे घूमते हैं, इन 4 राज्यों में मैं खुद गया था प्रचार के लिए, चाहे वो छत्तीसगढ़ हो, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, तेलंगाना हो, इन 4 राज्यों में मैंने खुद प्रवास किया था। और पहले ही लग रहा था कि 3 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ रही है। इलेक्शन के 2 दिन पहले मेरा जाहिर स्टेटमेंट था, मैं कोल्हापुर शिवाजी यूनिवर्सिटी में था, उसी दिन मुझे बताया था, मैंने तभी कहा था कि तीनों राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है और तीनों राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई है। तो लोग चाहते हैं, नो डाउट,
ये तो माननीय मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार जो पूरे देश भर में काम कर रही है, सभी लोग चाहते हैं कि डबल इंजन की सरकार उनके राज्य में आ जाए। मैं क्यों कह रहा हूँ, माननीय मोदी जी ने इस आज़ादी के अमृत काल में 4 पिलर बताए हैं। एक नारी शक्ति, दूसरा युवा शक्ति, तीसरी किसान शक्ति और चौथा गरीब कल्याण। और उनका विजन आगे आने वाले 2047 तक इस 25 साल के लिए नारी शक्ति, युवा शक्ति, किसान शक्ति और गरीब कल्याण के लिए है। उन्होंने इसके लिए जो जो काम किया है वो आप निकाल के देखो। उसके ऊपर बोलने लगा तो मैं आधा घंटा बोल सकता हूँ। यानी नारी महिला शक्ति के लिए कितना काम किया, युवा शक्ति के लिए कितना काम किया, युवा शक्ति के लिए फ्रॉम द क्लीन इंडिया टू फिट इंडिया तक, किसानों के लिए कितना काम किया। पहली बार कोई किसान के लिए किसान क्रेडिट कार्ड मिल रहा है, सॉइल हेल्थ कार्ड मिल रहा है। इससे पहले अपना ही हेल्थ कार्ड नहीं मिल रहा था, तो आजकल सॉइल हेल्थ कार्ड भी हर एक के लिए मिल रहा है। इवन तो गरीब कल्याण, पहले तो पहली बार मुफ्त रेशन देने का माननीय मोदी जी की गारंटी है और लोगों को मोदी जी की गारंटी पड़ती है, क्योंकि वो मोदी जी की गारंटी है और किसी की नहीं है। इसीलिए आने वाली जब 26 की बात आती है तो इस बार यानी 400 पार के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार, एनडीए की सरकार मोदी जी के नेतृत्व में फिर एक बार आ रही है। ये आपको मैं ठाम मत से कह रहा हूँ, क्योंकि मेरे जैसा छोटा कार्यकर्ता, जब मैं गोवा की नहीं बात करूँ, गोवा में तो 100% दोनों के दोनों सीट मिल जाएंगे। 100% गोवा इस बार भारतीय जनता पार्टी को दोनों सीट मिल रहे हैं। That is not that, लेकिन साउथ इंडिया के डिफरेंट स्टेट में मैंने प्रवास किया है, चाहे वो केरल में हो, तमिलनाडु में हो, आंध्र प्रदेश में हो, तेलंगाना में हो। इस जैसे स्टेट में मैं रिसेंटली यानी 2-3 बार जाके आ चुका हूँ। लोगों को पीपल विल सरप्राइज, रिजल्ट आने के बाद लोग सरप्राइज हो जाएंगे साउथ इंडिया में इतना कैसे बदल आ गया। लोगों को पता चलेगा, लोग मोदी जी को चाहते हैं, लोग चाहते हैं कि फिर एक बार मोदी जी का सरकार यानी आ जाए, क्योंकि जिस तरह से 10 साल में इस चेंजेस जो लोगों ने देखे, 60 साल में जो कुछ लोगों ने नहीं देखा था, इस 10 साल में देखा है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो या ह्यूमन डेवलपमेंट हो, पहली बार जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का विकास देखा है, मानवीय विकास जिसके बारे में कभी किसी ने सोचा भी नहीं था। मैं जब ह्यूमन डेवलपमेंट, मानवीय विकास की बात कर रहा हूँ, तो आप देखो कि स्किल डेवलपमेंट जैसी नया मंत्रालय जो मोदी जी ने फॉर्म किया और हर हाथ के लिए काम देने के लिए काम किसी ने किया तो मोदी जी ने किया। आज तक 60 साल तक लोग सिर्फ हाथ दिखाते रहे थे और कुछ नहीं, हाथ ही दिखाने का काम किया था। हाथ दिखाते और हाथ को वोट करो इतना ही बोलते थे। उस हाथ को काम देने का काम किसने किया तो मोदी जी ने किया। धन्यवाद प्रमोद जी, आपने खुल के अपनी बात इस मुद्दे पर आधा घंटा बोल सकता हूँ, तो मुझे लगा कि ये बात बड़ी टेढ़ी है, क्योंकि प्रमोद जी का साक्षात्कार करना थोड़ा कठिन बात रहती है, क्योंकि जो भी बात बोलो टू द पॉइंट फैक्ट्स के साथ और तुरंत वाक्य पूरा हो जाता है, आपको दूसरा प्रश्न लाना होता है। तो आप किस चीज़ पर आधे घंटे बोलेंगे? आधे घंटे नहीं, हम पौने घंटे सुनने का अगली बार फिर प्रतीक्षा करेंगे कुछ नए विषयों के साथ, गोवा में, दिल्ली में और देश के अन्य स्थानों पर भी। आपका आज आपने जो समय निकाला उसके लिए आभार। पूरे सदन की ओर से मैं चाहूँगा कि खड़े होकर हम अभिवादन करें। जो भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद प्रमोद जी। और अब मैं मंच पे आमंत्रित करूंगी हमारे बीच में प्रसिद्ध मूर्तिकार नरेश कुमावत जी भी हैं, उनसे आग्रह है कि वो मंच पर आए। संसद बनी है, उसमें सागर मंथन का दृश्य, देश की अन्यान्य बड़ी बड़ी मूर्तियाँ, ये देश लोकतंत्र का कैसा पालना रहा है, इस संदेश को देने का काम नरेश जी की कृतियों के माध्यम से हुआ है। बहुत बहुत स्वागत है नरेश जी।